हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली हमारी असुरा माई के ऊपर। क्योंकि कल असुरा माई ने बड़ी गंदी लाइव करवाई अपने बेटे से। असुरा माई जो दोस्तों जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ही जलनखोर औरत है। का ही बताए असुरा माई बुढ़ौती में काहे इतना जलन पाल के बैठी हैं जी। सोचिए कि हमारी असुरा माई, जिनको सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा लोगों से जलन है, लड़ती रहती है, झगड़ती रहती हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहती रहती हैं इस उम्र में, तो सोचिए उनकी रियल लाइफ में अपनी दियादिनों के साथ में क्या रिश्ता होगा। हमारी असुरा माई कहती हैं कि हम लोग 6 दियादिन हैं और हम बड़े भले मानुस हैं, लेकिन माता जी के अंदर तो एक भी दियादिन के ऐसे प्यार करने वाला लक्षण तो दिखता नहीं है। चलिए बात करते हैं लाइव पे। अपने बेटवा से पहले एक गंदी लाइव करवा करके एक विधवा लेडी को गाली खिलवाती हैं, और जब बेटा को देखती हैं कि भाई बेटा गंदी गंदी गाली दे रहा है, माँ खूब उसको समझाती हैं कि बहुत अच्छा बेटा, वेल डन, तू है मेरा गुदड़ी का लाल, तू है मेरा अच्छा पूत, ठीक है। आज मेरे कोख पर तुम जैसे बेटे को पैदा करके मेरा कोख धन्य हो गया बेटे। मैं तो चाहती थी कि तू ही मेरे जिगर का टुकड़ा बने, तू ही मेरा आगे आने वाला युवराज बनेगा। क्यों? क्योंकि तू अपने माँ के नक्शे कदम पे चल रहा है बेटे। बहुत अच्छा क्या, वेल डन बेटा, वेल डन। मार विधवा का जो है एकदम सर्वनाश कर दे बेटा। हम दुनिया में विधवा देखना ही नहीं चाहते। थू विधवन। मैं विधवा को जब भी देखती हूँ ना बेटा, बहुत घिन आता है। जब भी विधवाओं को देखती हूँ पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बहुत अच्छा किया बेटा, वेल डन, वेल डन। ऐसे ही गंदी गाली दिया कर विधवाओं को। सारे विधवाओं को देश से निकलवा करके फेंकवा देना चाहिए। इस सब देश में क्या करने के लिए रखे। विधवा, छी छी छी, बड़ा घिन आता है विधवा। एक वो जगत विधवा थी, उसको देख करके बड़ी घिन आता था। दूसरी ये विधवा, छी छी छी। बेटा हम सदा सुहागन औरत हैं। हम जब भी विधवाओं को देखते हैं हमको बहुत आथू वाली फीलिंग आती है। बताइए, ये है हमारे माता जी की फीलिंग। कह रही है कि मेरी दुआ है कि कोई विधवा ना हो। अब एक बात बताइए दोस्तों, विधवाओं को दुआ दिया जाता है कि कोई विधवा ना हो? माता जी आशीर्वाद दिया जाता है सुहागिनों को कि सदा सुहागन रहो, न कि ये दुआ किया जाता है कि कोई विधवा रहो। मतलब समझ ही नहीं आता है कि हम का ही बोले, का बताएं माता जी। आपका बुधिया पता नहीं कहाँ चला गया है। लग रहा है कि आप आजकल लिपस्टिक अच्छे ब्रांड का नहीं लगा रही हैं। आपका कि कतई दिमाग के खत्म हो गया, लुल्ल हो गया है। हम एक बार कहीं पढ़े थे ना न्यूज़पेपर पे, आप गूगलवा में देख लीजिएगा। एक बार हम कहीं न्यूज़पेपर पे पढ़े थे कि जो ज़्यादा लिपस्टिक लगाता है ना, उसकी सोचने समझने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। इसीलिए हम खाली वीडियो बनाने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए लिपस्टिक लगाते हैं, इसके बाद पोंछ देते हैं। बस लिपस्टिक कौन लगाएगा जी दिन भर। इसीलिए जो है हम कहते हैं दिन भर लिपस्टिक नहीं लगा करके रखना चाहिए। कह रही है कि हम सबको आशीर्वाद देते माते, अपना आशीर्वाद अपने पास रखें। हम लोगों को आपके आशीर्वाद की कतई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर परिवार को आशीर्वाद दें कि आपके घर में कोई विधवा ना हो। क्योंकि आप बोल रही है ना कि आप सबको दुआ दे रही हैं, तो आप ये दुआ अपने घर वालों को दे दीजिए। हम लोगों को नहीं चाहिए माते। हम लोगों के घर में हम लोगों की मम्मी हैं, मम्मी सास हैं, ससुर हैं, माँ हैं, बाप है, भाई बहन है, सबका आशीर्वाद है। पूरा गांव, घर, गली, मोहल्ले, घर परिवार सबका आशीर्वाद है। आप अपने परिवार को अपना आशीर्वाद जो है वो प्रदान करें माते। मेरे घर में नज़र लग गई है, न जाने किसका काला साया है। माता जी कह रही हैं कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हमारे घर को पता नहीं कौन नजरिया दिया है, और जिसने नजरिया दिया है ना दोस्तों, इसी से हमारे घर में सब तबाही आ रही है। पता नहीं किसका काला साया है। ए माते, आप लोग खुद ही अपने घर में काला साया हो जी। क्या ही बताएं, आप लोगों को कहीं से काला साया ढूंढने की ज़रूरत है जी। आप लोग एक बार अपने आप को आईना में देख लीजिए। सब लोग अपने घर में ही काला जादू हो। तुम सब आपस में ही काला जादू हो। क्या ही बताएं, बिना फिल्टर का एक बार आप लोग अपने आप को देख लो, समझ में आ जाएगा कि ये सारा कृपा कहाँ से हो रहा है। सारा जो है कृपा आपके घर में से ही हो रहा है माते। खाली फिल्टरवा का कमाल है कि आप लोगों को गोरा गोरा दिखा देता है। अब बिना फिल्टरवा को आपको भी पता है कि आप लोग क्या हैं, ठीक है। हर किसी को खुश रहने का अधिकार है, तो माते फिर आप दूसरे की खुशियों से क्यों जलती हैं? क्यों आपको दूसरे की खुशियां देख करके इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है? देखिए हम कितना शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं।
क्योंकि हम जब से ये चश्मा लगाए हैं ना, तब से हम आपके फैन हो गए हैं, प्यार हो गया है। देखिए, हम ये चश्मा लगा लेते हैं, हम असुरा माई के फैन हो जाते हैं। आई लव नहीं, माई सपोर्ट असुरा माई। हम असुरा माई के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते गाइस। जो कुछ भी हो जाए, असुरा माई हमारी असुरा माई है, ठीक है। असुरा माई कह रही है कि हर किसी को खुश रहने का अधिकार है। माते, आप अपने आप को खुश रख ले, वही बड़ी बात है। हम लोगों तक ना पहुँचे, हम लोग अपनी खुशियों का ख्याल रख लेंगे। कह रही है कि हम अपनी कमाई दे रहे हैं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। हम यही बोले थे। तो एक बात बताइए, बाप पे जाना नहीं, नो, बाप पे जाना नहीं। आपने ये वाला मीम्स देखा है कि नहीं? आपने पहले शुरुआत किया ना, आपने बोल दिया ना कि हमने ये बोला था कि हम अपनी कमाई अपनी बेटी को दे रहे, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। प्लीज़ नोटिस माई वर्ड कि हमारी असुरा माई ने आज खुद ये कबूल कर लिया कि इन्होंने अपनी वीडियो में ये बोला है कि मैंने बोला कि मैं अपनी कमाई दे रही हूँ, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। तो सोच लीजिए कि सबसे पहले बाप पे कौन गया? असुरा माई ने कबूल कर लिया। का है असुरा माई? हर किसी को अपनी तरह कुनरू खाने वाला समझिए जी। बस यहाँ हम लोग कुनरू खाने वाला इंसान दिख रहा है आपको। नेनुआ खाते हैं, भिंडी खाते हैं, लौकी खाते हैं, कटहल खाते हैं, घी खाते हैं, दूध खाते हैं, मलाई खाते हैं, पनीर खाते हैं, रसमलाई खाते हैं, ठीक है, गुलाब जामुन खाते हैं, ठंडा पीते हैं, टैंक पीते हैं, सब कुछ करते हैं, समझिए आप। तो यहाँ पे वो मत समझिए कि यहाँ पे सब कुनरू खा रहा है, कुंद बुद्धि है कि आप जो बोलेंगे वो कर लेगा। और कह रही है कि हमने ये बोला कि हम अपनी बेटी का दे रहे हैं, तुम्हारा क्या फट रहा है। एक बात बताइए माते, जिस अंदाज में आपने बोला था उसमें से तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम्हारा कलेजा क्यों फट रहा है? बोला तो वही था। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए माई, असुरा माई, कि आपने फटने का मतलब कुछ और नहीं बोला था। क्योंकि गाली बाजों के मुंह से गालियां ही आती हैं। हनुमान चालीसा तो आपको भी याद नहीं होगा असुरा माई भर्राटा। गाली आपको ए से लेकर के जेड तक याद होगा, है ना। रहने वाली तो आप वही है ना, रहने वाली महलों की। कौन सी महलों की समझ रही है ना, बस वही महलों की। तो हमारी असुरा माई ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि बाप पे और फटने का मतलब इन्होंने खुद बोला है। अब बोल रही है इन ए पॉजिटिव वे। नो नो, मैंने अच्छे वे में बोला है। तो माते, फिर आपने अगले वाली की बातें फटने वाला अच्छे वे में क्यों नहीं लिया? हमारी माते अपने बेटवा को ऐसे संस्कार दी है ना कि तुम्हारा ऐसे है और हमारे घर में नहीं, हम लोगों के घर में फट के ऐसे हो गया है, तुम्हारा ऐसे है। आप लोगों ने वो कलुआ की लाइव देखी थी कि नहीं? किस किस ने देखी थी कि कलुआ ने पूरा ऐसे करके बताया था कि तुम तो हमारे घर में फटा हुआ है ऐसे और तुम्हारे घर में सीला हुआ है ऐसे। अब एक बात बताइए कि कलेजा कब से ऐसे फटने लगा? मेरा आपसे सवाल है। इसी कलुआ ने ये बात बोली अपनी लाइफ में, है कल्लू? जरा बताना कि ऐसे कलेजा फटता है क्या? आप लोगों को पता है ऐसे कलेजा फटता है? तो आप अपने बेटुआ को नहीं देखती हैं? हैं जी माते, असुरा माई, असुरा माई, अच्छा नहीं लग रहा है काक भुसुंडी? जरा अपने बेटुआ को समझाइए कि वो फटने का जो है बहुत अच्छे से जो है पूरा उसका विस्तार कर रहा था कि तुम्हारा सिला हुआ है, हमारा फटा हुआ। बाप रे, इसका कितना फटा हुआ है। इसको बोलते हैं कलेजा, हैं? आप अपने बेटुआ का एक्सप्रेशन नहीं देखी थी? फटने के नाम पे पूरा लाइव कर दिया था उसने 30 मिनट का। जाके देखिए अपने बेटुआ के चैनल पे। आपको क्या लगता है कि आप ही लीगल कर सकती है जी? इधर से भी सब तैयार बैठे हुए हैं। इस बार बढ़िया मजा आएगा। आप लोगों का चैनल एकदम सपाट खत्म। कहाँ गए जी जंगल रात? दूरबीनों से खोजने पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यही सब तो ले जा करके दिखाना है कि देख लीजिए ये सब क्या कर रहा। सोशल मीडिया पे बैठ के फटने फुटने का बात कर रहे। हाँ बताइए, कह रहे हैं कैसे फटा हुआ है। माँ कह रही है कि बताओ कैसे फटा हुआ। छे 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 छे, आज छे छे छे, तबा तबा। कह रही है कि असुरा माई कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान कसम खा के कह रहे हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। माई, ए माई, हम आप दोस्तों वीडियो नहीं बनाएंगे।
हम अब जा रहे हैं संन्यास लेके। हमारी असुरा माई ने कह दिया है कि बेटवा का कसम खा के कह रहे हैं, हम कबहू झूठ नहीं बोलते। ए माई, हमको लगता है कि हरिश्चंद्र जी भी सोच रहे होंगे कि हमसे बड़ा सत्यवादी कौन आ गया जी यूट्यूब पे, जो इतना खरा खरा सच बोल रहा है। बाप रे बाप, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी सोच रहे होंगे, कहीं पे भी होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि बाप रे, असुरा माई जो है एक लेडी हैं जो सदा सत्य बोलती हैं। दोस्तों बाप रे बाप, असुरा माई सदा सत्य बोलती हैं। हमारे कान तृप्त हो गए जब से हमने असुरा का जो है वो लाइव देखा है दोस्तों, रात वाला, कि असुरा माई सदा सत्य बोलती है। अब सोचिए, इनके अंदर वक्त करें, हाँ माई जिंदाबाद, माई हमारी जिंदाबाद, माई से जितना सत्यवादी कोई है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे पैरवम झुनझुन्नी पर जा रहा है, 3 करोड़ का घर बन रहा है ना, जगत जी बनवा रही है हमारा 3 करोड़ का घर। आप लोगों को भी बनवाना है क्या, बताइए। चलिए जगत जी दी हैं 3 करोड़ रुपया, वही लगवा करके घर बनवा रही है हमारा। तो होम टूर करवाएंगे, बन जाने दीजिए, 4था तल्ला बन रहा है, बन जाने दीजिए तब दिखाएंगे। बाप रे पागलों, कह रही है कि हम लोग गरम अनाज खाते हैं इसीलिए हम लोग जल्दी गरम हो जाते हैं। हाँ, छी 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 छी। अभी नहीं बताई आंटी जी कि कौन से वाला गरम हो जाती हैं। देखिए अब इसका भी लोग अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। छी छी छी, हम अच्छा अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन आंटी जी कह रही हैं कि ये लोग गरम अनाज खाती हैं इसीलिए गरम हो जाती हैं। आंटी जी अब आपका उम्र नहीं रहा गरम होने वाला। सॉरी 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 आंटी जी, ये उम्र है जी ना, आंटी जी नहीं माई, ये उम्र है गरम होने का। देखिए हमें क्या पता, आंटी जी बोली हैं कि अनाज खा के गरम हो जाती हैं, बताइए। बाप रे बाप, ये गरम होने का मतलब हम क्या समझे माई। सॉरी दोस्तों, वो हंसी हम रोक नहीं पा रहे हैं। माई कही है कि हम बहुत गर्म हो जाते हैं अनाज खा के, और हमारे साथ में सारे बच्चे भी गर्म हो जाते हैं। सॉरी 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 गाइस, सॉरी, हंसी बर्दाश्त नहीं हुई। कह रही है कि हम भी गर्म हो जाते हैं और हमारे सारे बच्चे भी गर्म हो जाते हैं। और इसी गर्मा गर्मी में इसी गर्मा गर्मी में कुछ और हो जाता है दोस्तों, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। सॉरी सॉरी, मेरे मुँह से हंसी आ गई। कह रही है हम गरम अनाज खाते हैं और हम लोग गरम हो जाते हैं, और गरम होने के बाद हम लोग गुस्सा आ जाते हैं और गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है। तो ए माई, गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है तो एक तलवार ले लो और सबका गर्दन रेत दो, है कि नहीं। रिएक्शन देने का मतलब है मेरे घर में जो कमी है उसको बोलिए। माई कह रही हैं कि रिएक्शन देने का मतलब ये होता है कि मेरे घर में जो कमी है उसके बारे में आप लोग बोलिए। तो माई, हम तो कितने दिनों से, कितने महीनों से कह करके पगला गए कि ए माई, अपना जो है जाम हुआ सिंकवा बनवा लीजिए माई। आप लोग जो है माई थोड़ा नया करहिया ले लीजिए माई। और घर में इतना चूहा घूम रहे हैं, सफाई, साफ सफाई रखिए माई। किचनवा में इतना काकरोच है, उसको साफ रखिए माई। कितने दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि माई आप नेहा तिवारी जैसी मानव के पीछे मत पड़िए माई। तो ये सब एक को सुन रही हैं असुरा माई, कब सुनेंगी। कह रही हैं कि कोई ड्रग्स बेचकर कमा रहा है, वो उसका धंधा है। हाँ, माई ने ड्रग्स को सीधे प्रमोट कर दिया। हाँ माई, आजकल आपको पता है ना, बड़ा ड्रग्स का केस सेंसिटिव चल रहा है। आपका एक स्टेटमेंट बड़ा भारी पड़ सकता है। माई ने कहा है कि धंधा है ड्रग्स, मतलब कि ड्रग्स माई ने धंधा बना दिया। दोस्तों लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर बाद में बात करूँगी। ड्रग्स का बहुत बड़ा, मेरे घर में कोई नशा नहीं करता है, मेरे घर में कोई नशा करता ही नहीं है। अब एक बात बताइए माई, कि आपको नशा की बात आज करने की ज़रूरत कहाँ से आन पड़ी। आज तो विधवा विधवा चल रहा था ना, आप बीच में नशा लेकर के कहाँ से आ गए कि मेरे घर में कोई नशा नहीं करता है। चोर को ये बोलना पड़ता है जी कि हम चोरी। अच्छा आपको पता है दोस्तों, जो चोर होता है ना वो सबसे पहले बोलता है कि हम चोरी नहीं करते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, और सारे कामों में साथ साथ आपके साथ निभाएगा, ताकि आप उसको बोले नहीं कि तुम चोर हो। अब कोई कहेगा जी कि हम चोर हैं, कोई बोलेगा कि हम नशेड़ी हैं। कहा जी आप लोग भी। अब माई कह रही हैं कि हमारे घर में कोई नशा नहीं है, तो फिर नशे वाला एक्ट क्यों किया था माई? हैं,
सास पतो मिल करके दारू क्यों पी रही थी माई? कि भाई नशा शराब में होता झूम, कौन सा गाना था भाई, लिख दीजिएगा कमेंटवा में। हैं खाली ड्रामा करती हो जी असुरा माई। और कह रही है कि इसके घर में, आप लोगों को याद होगा असुरा माई के घर में सब परिवार बैठ करके एक वीडियो बनाए थे, लाइव किए थे, सब बोल रहे थे कि शराब बनता ही है पीने के लिए। अब एक बात बताइए कि कैसा दोगलापंथी वाली बात करती हैं असुरा माई। एक तरफ तो आप शराब को प्रमोट कर रही हैं कि भाई शराब पीना कोई गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि शराब बनाई ही जाती है पीने के लिए। और दूसरी तरफ आप कह रही हैं आपके घर में कोई नशा नहीं करता है। मतलब ये सब कुनरू का प्रभाव है, खा खा के कुनरू में बुद्धि एकदम से गुड़गोबर कर ली है बस। और कह रही है कि यूट्यूब किसी का जागीर नहीं है, तो फिर आपका खानदान क्यों यूट्यूब को अपना जागीर समझ लिया है माई, कि जो करेगा वही करेगा, बाकी लोग कोई नहीं करेगा है। रिएक्शन मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, लाइव मत करो, चैट मत करो, मुझसे ज़्यादा व्यूज मत ले जाओ, मुझसे ज़्यादा जो है पॉपुलर मत हो। ये किसके अंदर कूड़ा भरा है? आपके अंदर कूड़ता भरा है, समझिए असुरा माई। अब समझ में आ रहा है यूट्यूब किसी की जागीर नहीं है। तो असुरा माई तैयार रहना, सबसे पहले असुरा माई का ही चैनल जाएगा गाइजो, क्योंकि असुरा माई ने ये सारी गंदगी फैलवाई अपने बेटे के थ्रू, ठीक है। असुरा माई ने वो लुल्ली जो अभी शर्मा की बेटी के साथ में जो कांड हुआ था, उसमें भी असुरा माई ने पूरी भूमिका निभाई है। और कल जो विधवा वाला लाइव हुई थी गंदी, उसमें भी असुरा माई ने। तो सबसे पहले असुरा माई आपका चैनल जाएगा। क्या करिएगा जी चैनल फैनल लेकर के? आपने बोल ही दिया कि टेंशन का विषय, जाने दीजिए, चैनल फैनल डिलीट हो जाएगा, बैठिएगा शांति से घरे में, है कि नहीं। दूठे रोटी खाने को तो मिल ही जाएगा, इतना तो अलेक्सा कमाई लेते होंगे। मेरे बच्चों को श्राप दे दीजिए सब मर जाए। हाँ माई कह रही है कि मेरे बच्चों को श्राप दे दीजिए सब मर जाए। सबको अपनी तरह समझिए का जी असुरा माई, बस श्राप कोई कहे देगा, आप अपने आप में ही, आपका पूरा परिवार श्राप है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।